क्या तुम्हें पता है सुन्नी दावत इस्लामी की दरसी किताब बरकात शरीयत में हुजूर कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी रज़वी साहब किबला एक हिकायत नकल फरमाते हैं, जिसको मैं अपनी अल्फाज का जामा पहनाकर आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ पेश करना चाहता हूँ। एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे अल्लाह अकबर अपनी बूढ़ी माँ से कहते हैं, अम्मी मुझे काबतुल्लाह की ज़ियारत का शौक हुआ है, अगर इजाज़त दें तो मैं काबे की ज़ियारत के लिए जाऊँ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटे तुम बार बार काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें इस वक्त जाने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने सोचा आखिर काबे ही की ज़ियारत के लिए तो जा रहा हूं, वो कौन सा गुनाह है। तो आप माँ की इजाजत के बगैर, यानी माँ ने ना कह दिया, उसके बावजूद भी घर से निकल पड़े। लेकिन मंसूबा ये था कि दिन भर चलेंगे और रात जो शहर या गांव मिलेगा वहां पर पूरी रात इबादत करेंगे और बहुत मुख्तसर वक्त सो करके फिर रवाना हो जाएंगे। इस शान से सफर जारी करने का इरादा है। निकल गए। दिन भर तो माँ को एहसास ना हुआ। रात को माँ ने पुकारा, बेटा कहाँ है तू। जब कोई जवाब ना आया तो माँ का दिल बेचैन हो गया, माँ का दिल मुस्तरिब हो गया, माँ बेकरार हो गई और कहने लगी, अच्छा मेरे ना कहने के बावजूद भी तू काबतुल्लाह के सफर के लिए चला गया। बस ये जुमले कहने के बाद माँ की ममता तड़पी है और तड़पने के बाद एक अजीब सा गुस्सा आया है और जबान से दो जुमले निकल गए, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर वो निकला है, काबे तक पहुंचने न पाए। बस इतना कहना था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे अर्ज करता हूं, अगर तुम्हारी औलाद तुम्हें कितना ही सताए तुम उन्हें कभी बद्दुआ न दिया करो, इसलिए कि माँ की दुआ भी फौरन कबूल होती है और माँ की बद्दुआ भी फौरन कबूल होती है। तुम अपनी औलाद को जज्बात में आकर बद्दुआ दे देते हो, लेकिन जब वो बद्दुआ का असर जाहिर होता है तो तुम ही तो तड़पते हो, तुम ही तो बेचैन होते हो। बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को गुस्से में पागल कह देती है, अपने बच्चों को गुस्से में बदमाश कह देती है, अपने बच्चों को गुस्से में नाफरमान कह देती है। ये पागल, ये बदमाश, ये नाफरमान तुम्हारे मुंह से निकलेगा। सही माना में नाफरमान हो गया तो, सही माना में पागल हो गया तो, सही माना में बदबख्त हो गया तो, सही माना में कमबख्त हो गया तो, इसलिए अपने बच्चों को गुस्से में भी गलत न कहो। अगर कहना ही है तो जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हाफिज अब्दुल अजीज मुरादाबादी हुजूर हाफिज मिल्लत से सीखो। जब आप गुस्से में आते थे तो गुस्से में भी बच्चों को जन्नती कहकर पुकारते थे, अपने तलबा को जन्नती कहकर पुकारते थे। गुस्सा भी उतर जाए और कबूल हो जाए तो उनका बेड़ा भी पार हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो इसलिए अपने बच्चों को बुरे अलकाबात से याद न करो, अपने बच्चों को बदबख्त न कहो, कमबख्त न कहो, इसलिए कि माँ के जुमले अल्लाह औलाद के हक में कबूल करता है। अच्छा कहोगे तो भी कबूल करता है और बुरा कहोगे तो भी कबूल करता है। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ की जबान से निकल गया कि अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर निकला है, मेरी नाफरमानी करते हुए निकला है, काबे तक पहुंचने न पाए। वो बुजुर्ग चलते हुए एक गांव में रात के वक्त पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद सोचा कि मंसूबे के मुताबिक, प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक नमाजें पढ़नी है। मस्जिद ढूंढी और वहां पर नवाफिल शुरू कर दिया। क्या था, उस रात उस गांव में चोर आए और उन्होंने चोरी का इरादा किया। लोग बेदार हो गए, चोर चोर कहकर एक दूसरे को होशियार करने लगे और उसके बाद फिर ये था, उन चोरों के पीछे पूरा गांव भागने लगा। चोर ने जो है वो मौके का फायदा उठाया, मस्जिद की गली में घुसा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लोगों को शुबा हो गया, इसलिए शुबा हुआ क्योंकि कुदरत जो चाहे करे, उसकी शान निराली है, उसकी गैरत का आलम अजीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लोगों को यूं लगा कि चोर
मस्जिद की गली में घुसकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब लोग मस्जिद में गए तो क्या देखा, एक बंदा सजदे में है। लोगों ने पकड़ कर उठाया और खूब मारा और उसके बाद कहने लगे चोरी करता है, और जब पकड़े जाने का अंदेशा होता है तो सजदा करके लोगों को धोखा देता है। अल्लाह अकबर। सिपाहियों के हवाले कर दिए गए और जब सुबह हुई काजी के सामने मुकद्दमा पेश किया गया। काजी ने कहा कि जो शख्स चोरी करके पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करे उसकी सजा ये है, उसकी आंखें काट के निकाल ली जाए, उसके हाथों को काट दिया जाए, उसके पैरों को काट दिया जाए, इस तरह से मामला किया जाए। फिर लोगों के सामने हाथ पैर और आंखें काट दी गई। काजी ने ऐलान किया लोगों ये उसकी सजा है जो चोरी करके मस्जिद में घुसता है, छुपता है और सजदे को बदनाम करता है। इतना काजी कह रहा था, उस बुजुर्ग ने कहा ये न कहना काजी साहब कि ये उस चोर की सजा है जिसने सजदे को बदनाम किया। अब मैं जो कहता हूं ऐलान वो करो। आप ये ऐलान करें ये उस ज़ायरे काबा की सजा है जो अपनी मां की नाफरमानी करते हुए काबे की ज़ियारत के लिए जा रहा था। जुमलों में इतनी तासीर थी, लोगों के दिल लरस गए, लोग बेचैन हो गए और पूछा आप कौन है? तो आपने बताया। लोगों ने कहा अरे ये तो उस बस्ती के वली हैं, बुजुर्ग हैं और लोग इनका एहतराम करते हैं। अगर लोगों को पता चल गया तो वो हमारे शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। जल्दी से खामोशी से इनको इनके गांव पहुंचा दो ताकि वहां वालों को खबर न हो। जब दूसरी रात आई, गांव वाले ले जा करके उनको कहीं छोड़ आते उसी गांव के अंदर। अल्लाह अकबर। जब दूसरी रात आई तो माँ को अपने बेटे की याद आई, ममता तड़प गई। कल तो बद्दुआ दे ही दी थी, आज कहती है मेरे अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, वो किस हाल में है। अभी ये जुमले कहे ही थे कि अल्लाह अकबर। बाहर से आवाज आई, है कोई गरीब को खाना खिलाने वाला? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई खिला दो। तो माँ ने, उनकी अम्मी जान ने जो है वो किसी फकीर की सदा समझ करके आवाज लगाई, ए फकीर जरा मेरे घर के पास चल करके आ जा ताकि मैं तेरी झोली में भीख डालूं। तो इन्होंने कहा कि माई मेरे पैर कटे हुए हैं। तो कहा हाथ बढ़ा ताकि भीख डालूं। कहा मेरे हाथ भी कटे हुए हैं। तो कहा कि तू नामहरम है और गैर महरम के सामने मैं कैसे आ सकती हूँ, अब बता मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा माई मैं अंधा भी हूं, इसलिए तुम मुझे खिला दो, मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा। जैसे ही वो बाहर निकली देख करके हैरान रह गई कि हाथ और पैर कटे, आंखें कटे हुए, ये कोई फकीर नहीं है बल्कि खुद का बेटा है। बेचैन होकर के बेटे से लिपट गई, बेटे तेरा हाल क्या है? फौरन माँ को उन्होंने पहचान लिया और कहा माँ मैं तेरी इजाजत के बगैर काबतुल्लाह जा रहा था, इसलिए मेरा ये हश्र हुआ। लेकिन माँ थी, ममता तड़प गई, बेचैन और बेकरार हो गई। अर्ज करती अल्लाह इस गम को न मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ न मेरा बेटा बर्दाश्त कर सकता है। मेरे परवरदिगार अब इसको भी उठा ले और मुझे भी उठा ले। इतना कहना था कि उस खातून का भी इंतकाल हो गया, उस बुजुर्ग का भी इंतकाल हो गया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मुझे बताओ वक्त का वली कहलाने वाला, वक्त का साहिबे करामत बुजुर्ग कहलाने वाला माँ का कहना तोड़कर अगर काबतुल्लाह के कुर्ब में जाए तो अल्लाह उनको नाकाम कर देता है और उनका ये अंजाम करता है। तुम किसी के बहकावे में आकर माँ बाप की नाफरमानी करके किसी की दोस्ती की तरफ जा रही हो, किसी की मोहब्बत की तरफ जा रही हो, किसी की उल्फत की तरफ जा रही हो, याद रखो दुनिया के तोहफे फानी हैं, माँ बाप की मोहब्बत को फना जो है वो दुनिया के एतबार से और अल्लाह अकबर हुदूद के एतबार से, अल्लाह अकबर माँ बाप की मोहब्बत को फना नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, माँ बाप वो हैं कि कब्र में जाने के बाद भी वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं अपने रिसाले के अंदर कि माँ बाप के हुकूक में बादे विसाल एक हक जो तमाम हक पर सबसे फौकियत रखता है और जो सबसे बड़ा हक है वो ये है कि मरने के बाद कोई ऐसा अमल न करना माँ बाप की वफात के बाद कि जिस अमल की वजह से तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। तुम माँ बाप की मौत के बाद बुरा अमल करोगे
तो तुम्हारे आमाल से माँ बाप को वाकिफ कराया जाता है। अच्छा करोगे तो माँ बाप खुश होते हैं, बुरा करोगे तो माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, और फिर याद रखना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उनकी मोहब्बत की कदर न की और लाउबालीपन की बुनियाद पर तुमने गलत फैसले कर लिए, तो कल तुम्हारी औलाद भी तुमको इससे बदतर दिन दिखाएगी। और उस दिन जब तुम तड़पोगे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आएगी, तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह ना होगा। इसलिए याद रखना, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हम सब लोग अपने कायदे मोहतरम हुजूर अमीर सन्नी दावत इस्लामी के साथ थे। हजरत किबला की आदत के अक्सर अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर वो अपनी वालिदा को फ़ोन किया करते थे। इंतकाल के बाद वालिदा के जब पहली छठी आई तो हजरत को उनकी वालिदा की याद आई, तो हजरत ने हम लोगों को एक शेर सुनाया था जिसकी लज्जत आज भी महसूस होती है कि माँ की गोद, बाप की गोद माँ का आंचल, बाप की गोद माँ का आंचल। हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की गोद तख्त से कम नहीं है और माँ का आंचल ताज से कम नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जो लोग तख्त ताज के लिए लाशें गिरा रहे हैं, उन्हें अगर पता होता कि बाप की गोद की लज्जत तख्त पर बैठने से बेहतर है और माँ के आंचल की लज्जत ताज की लज्जतों से बेहतर है, तो वो अपने माँ बाप के दामन में पनाह ले लेते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, होश के नाखून लो, तुम्हें भी कल माँ बनना है। अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। और फिर एक मर्द के लिए सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है, और एक औरत के लिए सबसे बड़ा हक पहले उसके शौहर का है, उसके बाद माँ बाप का। जब तक औरत की शादी ना हो, उस पर हक माँ बाप का है। शादी हो जाए तो पहला